हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी किया गया है, जिसके तहत कक्षा 10, कक्षा 12 और ग्रेजुएट पास लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन तिथियां क्या हैं, आयु सीमा क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है और किस किस पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का पूरा नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का पूरा नाम है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025, WCD रिक्रूटमेंट 2025। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती 2025। अब हम जान लेते हैं इसके लिए आवेदन तिथियां। जो आवेदन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है। आवेदन मोड जो है ऑफलाइन है। जी हाँ, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन माध्यम से आपको भरना होगा। और ऑफलाइन माध्यम से जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें ज़्यादातर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए आपको सतर्क रहना है। कैसे भरना है वो भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या मांगी गई है। तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष मांगी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं आवेदन फीस। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, आपको किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। जनरल, OBC, EWS, SC, ST, दिव्यांग सभी के लिए आवेदन बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको कोई भी आवेदन शुल्क फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो भर्ती जारी की गई हैं, इसके तहत कुल 479 प्लस वैकेंसी जारी की गई हैं। ये वैकेंसी जो हैं वेरियस पोस्ट यानी कि विभिन्न पदों के लिए भर्ती जारी की गई हैं। अब हम जान लेते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या है, कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं। तो इस भर्ती के तहत कई सारे पदों पर भर्ती जारी की गई हैं। जैसे हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट है, कॉल ऑपरेटर के लिए 18 पोस्ट हैं, IT सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है, मल्टीपर्पज़ स्टाफ MTS के 5 पोस्ट हैं, सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड के 18 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के 22 पोस्ट हैं, काउंसलर के 22 पोस्ट हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के 88 पोस्ट हैं, केस वर्कर के 88 पोस्ट हैं, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर OSC के 10 पोस्ट हैं, लीगल काउंसलर के 14 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से साइको सोशल काउंसलर के 18 पोस्ट हैं, पैरामेडिकल पर्सनल के 35 पोस्ट हैं, प्रोग्राम ऑफिसर के 4 पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के 9 पोस्ट हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर के 14 पोस्ट हैं, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर 7 पोस्ट, अकाउंटेंट 11 पोस्ट, डेटा एनालिस्ट 10 पोस्ट, असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के 13 पोस्ट, आउटरीच वर्कर के 15 पोस्ट। ये हैं वैकेंसी वाइज डिटेल। इसके लिए हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी भर्ती जारी की गई हैं। अब हम जान लेते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्योंकि यहाँ जो भर्ती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, डिफरेंट डोमेन की हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पोस्ट वाइज अलग अलग मांगी गई है। 10, 12 ग्रेजुएट या फिर और कुछ, एक एक करके हम देख लेते हैं। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए PG इन लॉ, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। कॉल ऑपरेटर के लिए कक्षा 10 या 12 पास होना चाहिए। IT सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन IT होना चाहिए। MTS के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए PG या ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या रिलेवेंट फील्ड। काउंसलर के लिए ग्रेजुएट इन सोशल वर्क। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए।
इसी प्रकार से सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीजी इन लॉ या सोशल वर्क, लीगल काउंसलर के लिए एलएलबी, साइको सोशल काउंसलर के लिए ग्रेजुएट या पीजी, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन पैरामेडिक्स, प्रोग्राम ऑफिसर के लिए पीजी इन सोशल वर्क, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पीजी इन सोशल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफिसर पीजी या ग्रेजुएट, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर एलएलबी, अकाउंटेंट के लिए बीकॉम, डाटा एनालिस्ट के लिए ग्रेजुएट, साइंटिस्ट कम डाटा असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर कक्षा 12 पास, आउटरीच वर्कर के लिए कक्षा 12 पास। तो ये है पोस्ट वाइज एजुकेशनल डिटेल। इसके लिए भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के इन पदों पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, इसके लिए आपको कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देना होगा। तब फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम जो फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। यदि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट वाइज इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा और आपकी जो मेरिट है कक्षा 10, 12 ग्रेजुएशन के में प्राप्त अंकों के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका अंतिम चयन किया जाएगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि जो आवेदन फॉर्म है आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरना है। ऑफलाइन माध्यम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रहना। कैसे भरना है, इसके लिए हम आपको जो फॉर्म है इसका लिंक दे देंगे। ये है फॉर्म। इस फॉर्म को A4 साइज पेपर पर आपको प्रिंट आउट निकलवा कर इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है सभी जानकारी को सही सही दर्ज कर आपको एक इन्वलप में इस फॉर्म को करके डाक के माध्यम से जो हम अभी पता बताने वाले हैं उस पते पर आपको भेजना होगा। ये है आपका आवेदन फॉर्म। पता क्या है? पता है टू द जनरल डायरेक्टर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 22 नंबर 1520 वीमेन हेल्पलाइन बेसमेंट सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा। ये है पिन कोड नंबर। इस पिन कोड नंबर पर इस पते पर आपको ऊपर दिए गए फॉर्म को प्रिंट आउट करके उसमें सही सही जानकारी दर्ज कर एक इन्वलप में करके इस पते पर आपको डाक के माध्यम से भेजना होगा। यदि आपको इस फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक, ऑफिशियल जो फॉर्म है उसका लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं।